जय जवाहर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अधिकार व्लॉग्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, अभी हसदेव के जंगल को काटा जा रहा है। लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा पेड़ जो है कटने वाले हैं, जिसको रोकने के लिए मैं खुद जा रहा हूं और जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो दलीराजरा से मैं एक दिन पहले निकला हुआ था और आज रात को चांपा में मैं रुका हुआ था। और ये गाड़ी आपको जो दिखाई दे रहा होगा, उस बाइक से चांपा से जा रहे हैं हम लोग कोरबा होते हुए हसदेव के क्षेत्र में, हसदेव अरण्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो जाते हुए मैं ब्लॉग को जो शूट कर रहा हूँ, कोरबा रोड पे शूट कर रहा हूँ। और इस पेड़ों को आप देख सकते हैं कि देखिए डेवलपमेंट के नाम पे कितने ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। ये तो सिर्फ रोड बनाने के लिए भी पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन हसदेव में माइंस के लिए काटा जा रहा है। तो इसी तरह लगातार पेड़ करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो मैं अभी जाऊंगा और जहां पर जो प्रदर्शन हो रहा है, जो आदिवासी हैं हसदेव अभ्यारण्य के, तो वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनसे मैं मुलाकात आपको करवाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। और रास्ते में कितने सारा तकलीफ हो रहा है हम लोग को और कैसे करके पहुंचे हैं, क्योंकि कोरबा से लगभग 100 किलोमीटर का सफर है हसदेव अरण्य का। तो उस जगह पे हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोरबा, और ये नदी आपको जो दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा, और उधर पुल दिखाई दे रहा होगा, तो ये है हसदेव नदी। यही नदी दोस्तों जांजगीर चांपा जिला और लगभग कोरबा सब जगह मतलब सिंचाई के लिए उपयोग होता है। और ये जो नदी है, इसका डैम तक मैं आपको लेकर के जाऊंगा इस ब्लॉग में। जो डैम है बांगो डैम, बांगो बांध भी बोला जाता है उसको। बांगो बांध से जो है हसदेव नदी का निर्माण हुआ था। और वही जो जंगल है हसदेव नदी से लगा हुआ एक बहुत बड़ा जंगल, जिसे हसदेव अरण्य कहा जाता है। बांगो बांध के पूरा चारों ओर एक जंगल है बहुत बड़ा। तो उस जंगल में हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ के आदिवासियों के समर्थन में, कि वहाँ पर कोल माइंस नहीं खोला जाए, क्योंकि अगर कोल माइंस वहाँ पर शुरू हुआ तो ये जो नदी देख रहे हैं ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। स्टार्ट हुआ तो ये नदी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा और उस डैम का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमें जो कोयला का माइंस है उसे रोकने के लिए जाना है हसदेव अरण्य, जो एक जंगल है जो कि हरिहरपुर गांव के पास है। तो कटघोरा होते हुए ये जो रोड है वो कटघोरा होते हुए जाएगा। ठीक है, तो आप कोरबा आइए, कोरबा से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, बिलासपुर से भी डायरेक्ट आप जा सकते हैं। तो दोनों तरफ साइड से रोड है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और आगे का अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, हसदेव अरण्य के जंगल को काटने से क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि वहां से जो कोयला आएगा और उस कोयले का जब इस तरह से बिजली उत्पादन किया जाता है, तो इस तरह से देखिए जंगल तो तबाह होंगे ही कोल माइन से, साथ ही साथ देखिए कि उस जहां पर वो बिजली उत्पादन होता है वो एरिया कैसे हो जाता है। तो अभी कोरबा में है, कोरबा बिजली उत्पादन के लिए सबसे आगे है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो देखिए क्या हाल है कोरबा का, तो बहुत समस्या है दोस्तों, इसीलिए हसदेव अरण्य के जंगल को काटने से रोका जाए। तो दोस्तों अभी हम लोग कटघोरा पहुंचने वाले हैं, और रास्ते में देखिए जहां पर नदी होता है, जो हसदेव नदी, उसके बाजू में ना ककड़ी, खीरा और बहुत सारा जो है जैसे कि कलिंदर हो गया, तरबूज, तो इस तरह से मतलब ना उगा के रखे हुए होते हैं ना। तो बहुत अच्छा लगता है इस एरिया में। तो हम लोग खरीद लिए हैं और आगे खाएंगे रोशन और मैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कटघोरा, फिर कटघोरा से आगे का अपडेट देता हूँ, तब तक बने रहिए। दोस्तों सुबेरे से निकले थे, लगभग हम लोग 5 बजे से निकले हैं, लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। मेरे बाल को देखिए कितना धुले धुल हो गया, बहुत रोड खराब है। कोरबा साइड से मत आइएगा, बिलासपुर साइड से जाइएगा, हसदेव अरण्य का जो जंगल है वहाँ पे। और ये देखिए हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, लगभग अभी 10 बजने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कटघोरा पहुंचने वाले हैं। 7 किलोमीटर पहले वीडियो बना रहा हूँ और रोशन और मैं जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे का अपडेट देता हूँ हम लोग कटघोरा से निकलने के बाद में। तो जी भाई साहब, वही मैं पहुंचने वाला हूँ हसदेव अरण्य का जंगल। ये वही क्षेत्र है, और ये जो आपको नदी दिखाई दे रहा है हसदेव से ही आया हुआ है। इस तरफ हसदेव के जंगल से ही निकलता है ये वाला जो नदी है। मैं आपको व्यू दिखाने के लिए रुका हूँ। अभी हम लोग जा ही रहे हैं सबसे मिलने के लिए, तो पहले उससे पहले आप व्यू देख लीजिए कि कैसा है। अभी हम लोग हैं हसदेव अरण्य क्षेत्र में। अभी हम लोग जा रहे हैं जहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, और इसी जंगल को दोस्तों काटने की बात हो रही है। ठीक है, उससे पहले मैं इसकी खूबसूरती दिखाना चाहता हूं आपको। ये देखिए क्या सीन है यार, अपने लाइफ में मैं सच बता रहा हूँ, इससे अच्छा जगह मैंने कभी नहीं देखा। ये जगह देखिए, और इधर देखिए नदी के बीच में बना हुआ है टापू, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है ना। वैसे तो मैं नहाने वाला हूं, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले, नहाए नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नहाने वाले हैं। तो भयंकर मजा आने वाला है, मैं बता नहीं सकता, इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। तो व्लॉग में तो नहाने का नहीं डालूंगा, लेकिन मैं नहाऊंगा बहुत, मतलब मजा आएगा यार। अभी तो मजा आने वाला है, क्योंकि पूरा ब्लू है पूरा पानी ना। अब मैं अपनी खुशी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना गर्मी में भी ऐसा एडवेंचर कहा बताऊं। तो देख रहे हो दोस्तों कैसा है नजारा यहाँ का, एक नंबर यार, दिल खुश हो गया। देखो क्या बेहतरीन है। और यहाँ पे हम लोग अभी नहाएंगे, जाएंगे, इस साइड से रास्ता है बोल रहे हैं रोशन, तो जाते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों टापू के हम लोग पास आ गए हैं। रोशन तो कूद भी दिया है नहाने के लिए, एक नंबर लग रहा है सच में, कितना जबरदस्त पानी है। अब देखिए कितना साफ है। और ये देखो टापू को, क्या जबरदस्त नजारा है यार, चारों ओर सिर्फ पत्थर ही पत्थर, क्या बताऊं। लेकिन गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना,
यहाँ तक आने के लिए भारी तपस्या करना पड़ा था, पुल से बहुत दूर है। अब मैं यहाँ पर खुद जो है नहाने वाला हूँ। तो दोस्तों फुल एंजॉय करके हम लोग ऊपर आ चुके हैं, लेकिन आते तक हालत ख़राब हो गया। लेकिन इतना ज़बरदस्त प्लेस था तो मैं रुक नहीं पाया, इसीलिए हम लोग नीचे चले गए थे और टापू में नहा वहाँ करके आए। ठीक है, आप आइए, लेकिन ठंड के सीजन में आइए। अंबिकापुर रोड पे फर्स्ट सबसे बड़ा पुलिया है। अगर आप जाएंगे लगभग कटघोरा से, ये जो पुल है वो 80 किलोमीटर के आसपास है और इसका भी हालत ख़राब हो गया रोशन का। और यहाँ बाइक है और ये 2 पुल है वहाँ पे, एक पुल जो है। और अभी हम लोग जा रहे हैं जिस लक्ष्य के लिए आए थे उसके लिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हसदेव अरण्य के जंगल में। आप देख सकते हैं यही वो जंगल है जिसको काटा जा रहा है और वहां पर हो रहा है धरना प्रदर्शन। मैं भी आपको लेकर के जाऊंगा और सभी से मैं आपको मुलाकात भी करवाऊंगा और उनकी बातें जानेंगे हम लोग कि क्यों इस जंगल को काटा जा रहा है। क्योंकि ये जो जमीन आपको दिखाई दे रहा है, इस जमीन के अंदर में एक्चुअल में कोयला है। ठीक है, तो अडानी कंपनी द्वारा इसे निकाला जाना है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे अनुमति दे दी है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी है यहाँ जमीन को खुदाई करके कोयला निकालने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि ये जो जंगल देख सकते हैं आप चारों ओर का मेरा, और अभी आए हैं तो कितना सारा आप जंगल देखे, तो धीरे धीरे कर करके और इसी तरह से खनन होता रहा, इसी तरह से जमीन से कोयला निकालता गया, किसी प्रकार का धातु निकालते जाएंगे हम लोग। तो आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसी के लिए जो आंदोलन यहाँ चल रहा है, यहाँ जो आदिवासी रहते हैं उन लोग को समस्या ना हो, यहाँ से वो लोग घर मतलब इस जंगल से बेघर ना हो, इसलिए जो है इस जो पूरा जो मामला है वो यही है कि इस जंगल को काटने से बचाया जाना ही सबसे बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन लोग अपना जल जंगल जमीन नहीं देंगे किसी भी कंडीशन में। तो ये बात है। ठीक है, मैं तो पास लेकर के जाऊंगा और जानते हैं हम लोग वहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, सत्याग्रह चलाया जा रहा है जल जंगल जमीन बचाव करके। क्या यहाँ के हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया है भूपेश बघेल, उनका भी यहाँ सरकार है, वो भी कांग्रेस के हैं, लेकिन क्या हमारे बातों आदिवासियों के। तो यहाँ पर हमें मस्त खाना दिया गया है और अभी हम लोग खा रहे हैं। अभी पहली बार पत्तल से खा रहा हूँ, इस प्रकार के दोना पत्तल से दाल भी मिल रहा है और चावल भी बहुत अच्छा लग रहा है। सबके साथ खा रहा हूँ यार, मजा आ रहा है मेरे को। तो क्या महत्व रह गया ऐसी स्थिति में, ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे मुख्य बिंदु है। आज आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अब 3 साल से कोरोना की परिस्थिति पूरे विश्व में चला। दोस्तों हसदेव अरण्य के जंगल में मैं पहुंच चुका हूं और देखिए आप पीछे पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और मैंने न्यूज़ भी ले लिया है और बहुत जल्द हमारा अधिकार हमारे न्यूज़ चैनल पर वो हमारी वीडियो आ जाएगी, जिसमें संक्षिप्त में आपको पता चलेगा कि हसदेव का जंगल क्या है और हसदेव के जंगल को क्यों रोका जा रहा है। और भैया हमारे साथ है जिन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया है, तो भैया हमको थोड़ा सा बताएंगे हसदेव के जंगल के बारे में और साथ ही साथ इससे क्या नुकसान होगा यदि यहाँ पर खनन होगा और इस जंगल से अगर माइनिंग निकाला जाएगा तो भैया क्या समस्या आएगा यदि यहाँ पर जो है पेड़ों को काटा जाएगा और यहाँ पर माइनिंग किया जाएगा, यदि यहाँ तो क्या समस्या आएगा आप लोग के हिसाब से? सर देखिए, यहाँ अगर जंगल कट जाती है तो सबसे दिक्कत तो ये होगी कि जो अंबिकापुर और रायपुर और जो बिलासपुर के लोग सांस ले रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। अगर सांस खत्म मतलब सांस बंद हो जाती है तो मान लीजिए आदमी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में पेड़ काटना तो बहुत बड़ा मतलब अनहोनी की बात है। अगर ऐसे होता है तो बहुत दुख की बात है। और इस जंगल अगर कट जाती है तो मैं बता रहा हूँ हमारे जो आदिवासी समाज हैं वो तो उनका तो दूर होवे करेगा, क्योंकि आप लोग का पूरा जीवन जो है इसी से ही चलता है। हम लोग का जंगल से ही जीवन अपन चलता है। हम लोग जंगल से ही आश्रित रहते हैं। सारी चीज़ हम लोग का जो परंपरा त्यौहार है सब चीज़ हम लोग का जंगल से ही जुड़ा हुआ है। हम लोग अगर मान लीजिए अभी कठोरी का त्यौहार मनाते हैं तो सराई पेड़ के पास जाकर के पूजा पाठ करते हैं और पहले उनको वहीं जाकर के अन्न छिड़कते हैं, इसके बाद अपने खेत में डालते हैं। तो हम ले दे करके हम लोग मतलब बराबर की जिंदगी जंगल से है। आधा जिंदगी हम लोग का जंगल से है और आधा ऐसी है। तो हम लोग अगर जंगल कट जाता है तो हम लोग पूर्ण रूप से तो खत्म हो जाएंगे। हम लोग का जो अस्तित्व है हम लोग का पूर्ण रूप से खत्म हो ही जाएगा। जी दोस्तों 2 लाख पेड़ सिर्फ एक ब्लॉक से कटेगा और 5 ब्लॉक हैं, लगभग 450 से 5 लाख पेड़ जो है कट सकते हैं, है ना भैया?
तो 4.5 से 5 लाख पेड़, और छोटे पेड़ों को तो गिनती सरकार ने नहीं किया है, तो समझ लो कितना ज़्यादा पेड़ कटेगा। एक तरह से छत्तीसगढ़ के, उत्तर छत्तीसगढ़ के जंगल का जो अस्तित्व है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। और ये जो जगह इतना अच्छा आप देख रहे हैं, चारों ओर नज़ारा पूरा पेड़ पौधा, ये पूरी तरह से हट करके सिर्फ एक कोयले का ढेर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला बात है। तो इसलिए हम लोग आज आए यहाँ पर, लगभग हम लोग बहुत दूर से ट्रैवल करते हुए आए बाइक से, और भैया लोग की तकलीफ़ें जाने। और आप लोग से मैं बस निवेदन करना चाहूँगा कि इनका सपोर्ट, अगर भले आप यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन ये हमारा जो न्यूज़ है, या आप हसदेव का जो हैशटैग है, हैशटैग सेव हसदेव फॉरेस्ट, उसको यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जागरूक करें। क्योंकि विदेशों तक ये बात सबको पता है कि पर्यावरण में कितना बड़ा नुकसान होगा, वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इस जंगल को बचाने के लिए। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के ही काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है। तो आप जानकार बनिए, जंगल को काटने से बचाइए। और साथ ही साथ यहाँ पर पहले भी ऐसा हो चुका है कि माइनिंग यहाँ पर बाजू में, अगर आप इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत बड़ा पहाड़ टाइप के ऊपर में, तो वहाँ माइनिंग है ऑलरेडी। तो वहाँ पर इस प्रकार से माइनिंग किया गया कि बहुत बड़ा क्षेत्र ले लिया गया और वहाँ पर माइनिंग की गई, वहाँ से कोयला निकाला गया। तो उसके लिए गाँव को हटाया गया था। और भैया लोग ऐसे बता रहे हैं कि उस गांव के एक को भी रोजगार नहीं मिला है। यहाँ तक वो लोग घर नहीं है उनके पास। पहले तो कम से कम जंगल में रहते थे, तेंदू, चार, लकड़ी, थोड़ा बहुत जंगल से भी लोग लकड़ी काटा करते थे। मतलब जीवन यापन करने के लिए उनके पास सारे संसाधन थे। लेकिन आज के डेट में उनके पास अपना खुद का कहने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकार केवल उपयोग कर रही है लोगों का। इसके लिए हम सबको जागरूक होकर, एकजुट होकर के आगे आना होगा और इनका सहयोग करना होगा। हसदेव के जंगल को कटने से हमें दोस्तों बचाना होगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और इस तरह के जो भी हसदेव से रिलेटेड वीडियो हैं, सारे वीडियो को आप शेयर करें, इनकी मदद करें। धन्यवाद।